कीमती वक्त देने का। सवाल इस वक्त यहाँ पर जो बहस हो रही है वो यही हो रही है कि जिसको स्लिप ऑफ टंग कहा जा रहा है, जो इमरान खान साहब ने कह दिया, साहिबा का वर्ड यूज़ कर लिया और उसकी जो है रिएक्शन में जो है सब खड़े भी उन्होंने कहा है कि माफ़ी मांगनी चाहिए एंड एवरीथिंग। द क्वेश्चन इज़ कि आपको क्या लगता है, यहाँ पर दो राय हैं। एहतशाम साहब कह रहे हैं कि बिल्कुल ये एक पर्सनल अटैक है और इसकी माफ़ी भी मांगनी चाहिए। ज़मीर साहब कह रहे हैं कि बड़ापन दिखाना चाहिए, इसको जाने देना चाहिए। इस वक्त जो है मुल्क के हालात ऐसे हैं कि यू शुड फोकस ऑन पीपल्स अफेयर्स। आप क्या कहते हैं? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये स्लिप ऑफ टंग नहीं है, वज़ीर आज़म की ज़बान स्लिपरी है। अच्छा। स्लिपरी टंग है और उससे अक्सर इस तरह की गुफ्तगू निकलती रहती है। मसलन आज तक उन्होंने जो 50 लोगों को वो कह रहे थे कि मैं उनको जेल में डाल दूं, उनके पास सबूत मौजूद है। वो सबूत आज तक उन्होंने किसी अदालत, किसी इन्वेस्टिगेटर को नहीं दिए, लेकिन वो अपना फरीजा समझते हैं कि हर जगह खड़े होकर चोर, डाकू, कातल, फलां फलां, मुल्क लूटने वाले, उनको गालियां, किसी बंदे को भी चोर और डाकू कहा जाए तो उससे बड़ी गाली तो किसी के लिए नहीं हो सकती। लेकिन अब तसलसल के साथ गालियां दिए जा रहे हैं, बगैर सबूत के दिए जा रहे हैं, बगैर किसी फोरम के दिए जा रहे हैं, असेंबली में भी, मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी, जलसों में भी, वजीर आजम भी, वजीर भी, उनके MNAs भी, उनकी सोशल मीडिया टीम भी। तो इसके जवाब में जो बयानिया तश्कील पा रहा है वो यकीनन तलखी का है। खान साहब ने अगर सोशल मीडिया में ये ट्रेंड दिया कि गालियां दो मुखालफों को, आज उनको खुद पढ़नी शुरू हुई, आज परेशान हो गए। वो मीडिया में खड़े होकर दूसरों को गालियां देते थे, आज खुद पढ़ी है, आज वो परेशान हो गए हैं। असेंबली में खड़े होकर मियां नवाज शरीफ को क्या क्या कहते थे आपके सामने ही है, वो आपके रिकॉर्ड में होगा। आज उनको खुद लोग कह रहे हैं कि भाई आप एक नाकाम हुक्मरान है, या आपको इंस्टॉल किया गया, आपको जितवाया गया है, ये इलेक्शन धांधली ज़दा है, उसके ऊपर परेशान है और बहुत तल्ख हो गए। तो मुझे इमरान खान ने जो बात कही है, मुझे इमरान खान से कोई हैरानगी नहीं हुई और ना ही मैं उनसे कोई मुतालबा कर रहा हूँ जी, इसलिए कि मुझे इमरान खान से ऐसी ही गुफ्तगू की तवक्को है। अच्छा। क्योंकि खान साहब का सारी जिंदगी की जो स्टाइल है वो है ये। वो क्रिकेट में थे तो बड़े मशहूर थे कि खान साहब बड़े तल्ख ज़बान है, वो अपने कोलीग्स को, अपने जूनियर्स को गालियां भी देते थे। लेकिन क्या साहब, आपकी पार्टी तो मुतालबा कर रही है ना कि माफी मांगे वरना हम पार्लियामेंट में चलने नहीं देंगे, जिस तरह कल और आज हुआ। आप समझते हैं कि बगैर कुछ लिए दिए, कोई थोड़ा बहुत अफसोस का इजहार किए, अपने अल्फाज वापस लिए बगैर बात बनेगी? देखिए, मुझे एहतशाम साहब, मेरी जमात का व्यू है जी, अपने दोस्तों का, मैंने अपना व्यू आपके सामने रख दिया। मुझे तो हैरानगी इस बात की है कि खान साहब अपने अल्फाज वापस लेंगे कैसे? वो तो है ही, उन्होंने एक इंटेंशनली सोच समझ के कहा ना। और वो समझते हैं कि जिस तरह शेख रशीद साहब जुगते लगा के, और वो भी जरा गैर मयारी किस्म की और खासी अर्जा किस्म की जुगते लगा के वो पाकिस्तान की सियासत के अंदर बातें करते हैं, शायद वो एक मुनासिब रवैया है, इसीलिए वो उनको फॉलो करते हैं। नहीं, वो चीन जाते हैं तो चाइनीज रेवोल्यूशन की बातें करते हैं, वो ईरान जाते हैं तो ईरानियन रेवोल्यूशन लाना चाहते हैं, वो सऊदी अरब जाते हैं तो वहां का इत्तेसादी निजाम यहाँ लाना चाहते हैं, वो महात्मा गांधी को पढ़ते हैं तो पाकिस्तान में सिविल नाफरमानी का नारा लगा देते हैं। वो तो बिल्कुल ऐसा ही है, खान साहब को तो ऐसा कर रहे हैं। वैसे कायरा साहब, मेरी दरखास्त यह है कि शेख रशीद साहब ने जो बातें की वो यकीनन उन्हीं बातों का रिएक्शन है जो पिछले 2 दिन से एक स्लिप ऑफ टंग के ऊपर जो भी उन्होंने कहा उसकी बेस पे उन्होंने आज रिएक्शन दिया। बिल्कुल कायरा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि अभी मुझे तो याद नहीं था, शाम साहब ने बताया कि 1967 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बनी है। ये तहरीक इंसाफ 22 साल की अभी पार्टी है, आप एक बहुत मैच्योर, बहुत बड़ी पार्टी है, बिलावल ने बहुत आगे जाना है। मैं उस कॉन्टेक्स्ट में कह रहा था कि मामला को, सीरियस इश्यूज को लेकर पार्लियामेंट में चला जाए। ये जो बस कह दिया, एक दफा कह दिया, खत्म। मैं ये कह रहा हूं कि इतनी डाई हार्ड। जी, मेरी गुजारिश आपसे ये है, ये जो बात आपका मुतालबा, या आपका मुतालबा नहीं, एक सजेशन है बहुत अच्छी जी, मैं इसको सेकंड करता हूं, लेकिन गुजारिश ये है कि क्या सारे मीडिया को सिर्फ पीपल्स पार्टी और बिलावल साहब मिले हैं जो नौजवान आदमी है? तो भाई वजीर आजम की जिम्मेदारी है, 66 साल का बंदा है, उसके ऑफिस की जिम्मेदारी है, उसका बिहेवियर तो देखे जी। यानी इमरान खान किसी से बात ना करे, कमर जमान किसी से बात हाथ ना मिलाए, उसकी मर्जी है। एहतशाम साहब किसी की तरफ ना देखें, इनकी मर्जी है। लेकिन जब वो वजीर आजम बन गया है तो वजीर आजम के ऑफिस का तकाजा ये नहीं है कि वो एक जिद्दी अक्खर नौजवान की तरह बिहेव करे कि मैं फलां से मिलूंगा नहीं, फलां से हाथ नहीं मिलाऊंगा, फलां के साथ।
بالکل भाई, सर, सारे आप तरफ सही तो कह रहे हैं आपके कि एक सामने है। politician को- कायरा साहब बिल्कुल सही है, इश्यूज पे उनको आड़े हाथों ले, उनको नहीं, एक मिनट रुकिए ना, एक जी, मिनट रुकिए। जी। मैं कह रहा हूँ कि यही सवाल आप वजीर आजम के आगे क्यों नहीं रखते? कि आपकी जिम्मेदारी है, आपने अवाम को चलाना है, आपने असेंबली चलानी है, आपने लेजिस्लेशन करनी है। आप अपने रवैये पे जरा गौर कर लें और कहें कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, जो बिल्कुल। हुआ छोड़े, तो मामला आगे चलेगा। कारा साहब वो वजीर आजम को करनी तो चाहिए, कारा साहब वो हमसे अपनी करते हैं। पार्टी के लोगों को माफ करने के लिए तैयार नहीं है जिन्होंने शहबाज शरीफ साहब PIC का चेयरमैन बनाया। आप देख लें तीनों बंदे, फॉरेन मिनिस्टर साहब, स्पीकर साहब और फिर परवेज खट्टक, वो कहते हैं आज सख्त तक नाराज हैं उनसे। अच्छा इत्शान साहब, ये अनोखे लाडले का तो मेरे पास क्या इलाज है? यानी जो वजीर आजम बन के भी अपनी अना पे, अपने जिद के घोड़े पे काबू पाने को तैयार नहीं है, वो फिर तो मुल्क का अल्लाह ही हाफिज है ना। बिल्कुल इस सर, तरह आप के सही लोग कह अगर रहे हैं चलाएंगे सर। तो। एक और सवाल जो आपसे पूछना है, मुझे बताइए कि मौलाना फजल रहमान